पूरे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस समय सिटी रोड पर आना है, जहाँ पर जो है पीजीआई के कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। क्या कारण है? हमारा एक ही कारण है जी, हमारे को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया गया। हम सभी रोहतक पीजीआई के कर्मचारी हैं। हमने एचकेआर में शामिल होने के लिए जनवरी में 13 जनवरी 2025 को हड़ताल की थी और उस हड़ताल में भी हमारी को सिर्फ आश्वासन दिया गया था लिखित में कि आपका काम हो जाएगा। वो हड़ताल 20 जनवरी 2025 तक चली थी, लेकिन उसमें भी हमारा काम नहीं हुआ। हमारी यही मांग है, जब श्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे उस टाइम पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम चालू किया था सीएम साहब ने। उसके बाद श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही थी सीएम बनते ही, जो भी गरीबों को सेध देगा मैं उसको सेध जाऊंगा। लेकिन जितने भी ये सभी कर्मचारी हैं सभी गरीब मजदूर परिवार से ही हैं। कहाँ से आप कहाँ से आए? रोहतक से चल गए? हमारा काफिला रोहतक से चला था। कब चला था? ये 26 सितंबर को चला था। अच्छा। और 29 सितंबर को करनाल में जाट भवन में हमारे को रोक लिया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, करनाल प्रशासन द्वारा। और 3 अक्टूबर को हमने करनाल में ही धरना दिया था कि करनाल प्रशासन ने ये कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। आश्वासन पे आश्वासन देता रहा करनाल प्रशासन भी। हमने 2 महीने कुछ दिन करनाल में बिताए हैं अपनी मांग के लिए ही, लेकिन हमारे को एचकेआर में शामिल नहीं किया गया। अब तो हार थककर हमने दोबारा अपनी यात्रा शुरू करी है चंडीगढ़ के लिए, सीएम हाउस के पास पहुँच के सीएम साहब से अपनी मांग रखने के लिए। हमारी वही मांग है एचकेआर जो सीएम साहब ने लागू कर रखी, लेकिन रोहतक पीजीआई के अंदर 2-3 कैटेगरियाँ कर दी गई हैं, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, फार्मासिस्ट। ये बाकी कर्मचारी छोड़ दी गए। इन कर्मचारियों में बैरर, माड़ी, लिफ्ट ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य साथी भी हमारे रोके गए हैं जो अभी तक एचकेआर में शामिल नहीं किए गए हैं। तो हम मीडिया वाले साथियों के सामने ही हाथ जोड़कर जनता से भी अपील करते हैं कि वे हमारे ग्रुप में शामिल हो और हमारे को एचकेआर में। क्या लगता है आप चंडीगढ़ पहुँच पाओगे या सब रास्ते में रुका जाएगा? जाग रही है। हम चंडीगढ़ बिल्कुल पहुंचेंगे, चाहे हमारे को लाठी मारे, गोली मारे, जेल में डाले, चाहे हमारे साथ कितना भी अत्याचार करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। चंडीगढ़ बिल्कुल जाएंगे। हम वही पॉलिसी है एचकेआर जो सरकार ने बना रखी है वो लेकर रहेंगे। कितने कर्मचारी है टोटल? टोटल 1271 कर्मचारी हैं और लगातार ये 2 जून को बैठे हैं दोबारा हड़ताल पर रोहतक पीजीआई के अंदर ही। वहाँ पर भी हमने 4 महीने बिताए थे कि हमारा काम शुरू हो जाए। एचकेआर में चढ़ा दिया था, लेकिन हमारे को नहीं चढ़ाया गया। 2 जून से कंटिन्यू हड़ताल चली हुई है। इन कर्मचारियों में तकरीबन कोई किराए पर है, कोई किसी बच्चे स्कूल में जाते हैं। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, किराएदार घर से निकाल रहा है इनको कि किराया दो, और बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, उनकी फीस नहीं जा पा रही, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम सरकार के से मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं और वहाँ रोहतक के मंत्री मनीष ग्रोवर उनसे मिल चुके हैं और एमएलए से आरती राव हैं, हेल्थ मिनिस्टर उनसे मिल चुके हैं, गवर्नर साहब हैं उनसे मिल चुके हैं। मतलब हर जगह राष्ट्रीय तिरंगा आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कुर्बानी देकर के आज़ादी मिलेगी अब आपको? कुर्बानी देकर ही आज़ादी मिली है। भारत ने भी अपना जो भारत देश है उसको भी अंग्रेजों से छुटकारा कुर्बानी देकर ही मिला था, तो हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है जी। तो दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं रोहतक पीजीआई के कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर या चंडीगढ़ तरफ से रवाना हुए हैं और यहाँ चलते हुए दिखाई उनसे कुछ लोगों जुड़े हमसे यात्रा की थी। ठीक, उसके दौरान हम यहाँ करनाल में आ गए। करनाल में आने के बाद में हमारे को करनाल प्रशासन ने हमारे को रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया सीमा चंडीगढ़ के लिए। हमारे को आश्वासन दिया, हमारे को रिटर्न में 7 दिन का आश्वासन दिया गया, अगर आपका काम बहुत जल्दी हम करवा देंगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। ठीक, और आज हमने पूरी जोर शोर से और आगे बढ़ने के लिए सीएम हाउस के लिए जाने के लिए हमने फिर दोबारा यहाँ इनका प्रशासन का पुतला फूंक कर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है।